बिटिया तू मुझे कह के गई है कि मुझे माफ कर देना। मैं बेटा तू मुझे माफ कर देना, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तेरे से माफी मांग सकूं। तू तो अपनी वीडियो में बोल गई कि मुझे माफ करना, अब मैं किससे बोलूं कि मैं अपने डैडी को माफ कर देना। इन कसाईयों के हाथ में देके मैं अपनी हीरे जैसी बिटिया मेरी, जो मेरी जान थी, जो मैं दिन में 4-4 बार देख के उसको जीता था, 4-4 बार दिन में देखता था, तब जीता था मैं। कि सुबह पापा ने मम्मा को बहुत मारा और मम्मा बहुत रोई और उसको बार बार बोला गया मम्मा को कि अगर अपने बाप की असली तो डैडी डैडी करती है कि डैडी मेरा, अगर तू अपने डैडी की बच्ची है, अगर अपने बाप की है, आराम की है तो मैं नहीं कर सकता, अगर अपने बाप की है तो आज मर जाना। उसने कहा ठीक है, आज तुमने मुझे ये कहा है कि मर जाना तो मैं ठीक है मैं डैडी के लिए मर जाऊंगी, और तुम मरने के लिए कह रहे हो तो मेरा जीना क्या जीऊँ मैंने बच्चों के लिए जी रही थी। बार बार क्या नाम है मारने के लिए उसको उकसाया गया। और अगर मुझे कितना भी परेशानी होती थी, कितनी भी कठिनाई होती, कितना भी मैं टेंशन में होता था, जैसे ही मेरी बिटिया दिखाई देती थी उसको देख के मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती थी। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा चल इसको तलाक दे दे या इसके खिलाफ दोबारा कोई कार्रवाई कर देते हैं। बोले नहीं डैडी, एक बार माफ़ी मिली है, इसको दोबारा माफ़ी नहीं मिलेगी, और अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये जेल चला जाएगा, और वहाँ पर ये मैसेज इंडिया में जाएगा कि इनकी बेटी ने वहाँ जाके क्या नाम है वो अपने पति को जेल करवा दिया। वो हमारे ख़ानदान पे एक बड़ा गंदा दाग लग जाएगा, और ख़ास करके डैडी जी तुम्हारी पगड़ी पे दाग, चाहे जान चली जाए तुम्हारी डैडी पगड़ी पे दाग नहीं लगने दूंगी। मरने से एक दिन पहले बात हुई है, तब उसने यही बोला कि मेरी सास मुझे मतलब अभी भी जीने नहीं दे रही, और वो मुझे मतलब टॉर्चर करता है और मुझे बोलता है कि ऐसे हो तू इस परिवार से, इतने गंदे परिवार से बिलोंग करती है। डैडी जी मैनू माफ़ कर दो, ये कहते हुए मनदीप इस दुनिया से चली गई। अपने पीछे 2 छोटी छोटी बच्चियां छोड़ गई। उसके पति ने उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है वे देखी नहीं जा सकती कि किस कदर बर्बरता उसके पति पर उस पर बसाई जा रही है। कपड़े से मुंह बांधकर उसे मारा पीटा जा रहा है। इतना ही नहीं, 8 साल से वह उसकी प्रताड़ना झेल रही है। मनदीप यूएस में अपने पति के साथ रहा करती थी। आखिरी बार 5 साल पहले वे अपने परिवार से इंडिया में मिली थी, और उसके बाद इंडिया से अपने पति के पास यूएस पहुंची थी। इस वक्त हम मनदीप के परिवार वालों के साथ मौजूद हैं, उनके पिता हमारे साथ मौजूद है। वीडियो देखी नहीं जा सकती मनदीप की, माफ़ी मांग रही है आपसे। डैडी जी मैनू माफ़ कर दो, की कहना चाहूँगी? बस की कहना चाहना यही कहना चाहता हूँ जी। मैं तो पहले बात तो भारत सरकार से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि मोदी सरकार से, खास करके अमित शाह जी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनसे कि हमें यहाँ मदद दी जाए, हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। और इंसाफ हमें तभी मिलेगा, हमारी आत्मा को शांति, हमारी बेटी की आत्मा को शांति तब मिलेगी तब जब उसको कड़ी से कड़ी सजा दे दी जाएगी। वीडियो में मनदीप ये कह रही है कि उसने मुझे 5 दिन ट्रक में किडनैप करके रखा। जी हाँ, ये बात आप तक पहुंची थी? जी पहुँची थी। तो उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया था? हमने एक्शन लिया था जी, हमने फिर उसके बाद थोड़ा एक कार्रवाई करी थी उसके खिलाफ, और वो उस टाइम हमने थोड़ा सा उसको झटका दिया था ताकि सुधर जाए। और जब फिर हमने देखा कि बिटिया का घर बर्बाद हो रहा है और बच्चे, उसके भी 2 बेटियां हैं, जैसे हमें दुख है कि हमारी बेटी जो परेशान हो रही है उसका दुख हो रहा है, आगे उसकी भी, अगर क्योंकि बिटिया को, बच्चों को माँ भी चाहिए और अपन का डैडी भी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा सुधर जाएगा। पहले इसके दिमाग में ये बात हो कि मैं इतनी दूर आ गया, मेरा कुछ नहीं कर सकते, और मैंने किसी अपने दोस्त से हाथ जोड़ के बेनती करी कि कुछ कर। उसने कुछ किया तो वो वीडियो, उसके हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था उसका, लेकिन हमारे पास एक वीडियो थी, वो वीडियो हमने भिजवाई। उसके कार्रवाई हुई, थोड़ी कार्रवाई, और कार्रवाई होने के बाद वो फिर अपने उसी आ गया रास्ते पे, हाथ जोड़ने लग गया मनदीप के सामने भी और फिर इधर हमारे सामने भी। किडनैप किया गया तब की पिक्चर थी।
उसने अपने किसी फ्रेंड को भेजी और उसे कहा कि बस ये मुझे कोई मैसेज मत करना, कॉल मत करना, क्योंकि उसका फ़ोन उससे लिया गया था। उसने अपनी लड़की के टैब से टेक्स्ट किया कि ये फ़ोटो बस किसी भी तरह, मेरी ये सिस्टर का नंबर है, ये मेरी फ़ोटो सिस्टर को भिजवाई जाएँ। उसकी हालत मतलब तब भी बहुत ब्लड वगैरह, यहाँ पे सारे निशान वगैरह पड़े हुए थे। उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा था। आपसे लास्ट टाइम मनदीप की बात हुई थी, क्या कह रही थी वो आपको? लास्ट टाइम जब एक मरने से एक दिन पहले बात हुई है, तब उसने यही बोला कि मेरी सास मुझे मतलब अभी भी जीने नहीं दे रही, मेरे हस्बैंड को अभी भी वहाँ की बातें बताती है कि तुम्हारे इसका लाइक इसके मायके घर ये हो रहा है, इस ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, और वो मुझे मतलब टॉर्चर करता है और मुझे बोलता है कि ऐसे हो तेरे, तू इस परिवार से, इतने गंदे परिवार से बिलोंग करती है, और मुझे फिर मेरे साथ लड़ता है और मेरे साथ अब भी लड़ रहा है। मैंने कहा ज़्यादा बड़ी बढ़ गई है लड़ाई? तो बोल रही नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, तू रहने दे, टेंशन मत ले, आज वो घर आ रहा है, मैं बाद में बात करूँगी, मैं बिज़ी हूँ। मैंने उसने फ़ोन काट दिया। वो डरा करती थी, ये कहा करती थी कि वो भी घर आए कि अभी फ़ोन मत करो। हाँ जी, वो मुझे बिल्कुल मना कर देती थी, कोई टेक्स्ट कोई कॉल मत करना, जब ये चला जाएगा मैं खुद कॉल कर इस लूँगी। कदर का खौफ उस हैवान ने मनदीप पर बना रखा था। हाँ जी, अकेली मनदीप पर नहीं, बच्चे भी, बच्चे तुम देखोगे, जैसे बड़ी बेटी देखोगे, इतनी ज़्यादा वो नर्वस फील करती है ना, मतलब आज हमारी बेटी है 2.5 साल की है, आप उसे ले आओ और उसकी 6.5 साल की बच्ची ले आओ, दोनों में से देख लेना कौन इंटेलिजेंट है। लास्ट टाइम बच्ची के साथ आपकी बात हुई थी, क्या कह रही थी वो आपको? आपने बताया कि सारा कुछ उसने बयां किया कि किस तरह से मेरी मम्मी ने फांसी लगाई, मेरे पापा ने क्या फिर वीडियो कॉल में बोला। हाँ जी, उसने मुझे बताया, पहले तो वो हाँ जी बोल रही थी, जस्ट उसने हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो भी पूछा मैंने हाँ जी हाँ जी। उसके बाद उसके पापा को थोड़ा साइड में किया गया कि बच्ची बात नहीं कर पा रही। फिर उसने मुझे बताया कि हाँ मामा ऐसे ऐसे मामा ने सुसाइड किया, मामा अब नहीं रहे। मैंने कहा मैं लाइक तुम्हारी मामा जैसी नहीं बन सकती, बट हाँ मैं जितनी कोशिश कर पाऊँगी मैं तुम्हारा साथ दूँगी, मैं अपनी मतलब तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तो उसने बोला हाँ, मैंने कहा तुम इंडिया आना चाहते हो, मेरे साथ रह जाओगे? उसने बोला हाँ जी मैं रह जाऊंगी, मैं इंडिया आना चाहती हूँ। लास्ट टाइम उसने सब कुछ बयां किया आपसे। हाँ जी उसने सारा बताया कि कैसे उसकी मम्मा ने सुसाइड किया, मतलब उसने पूरी सिचुएशन बताई। मम्मा हमें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, और उसके बाद हमें मम्मा ने ये भी बोला कि मैं डाई होने लगी हूँ, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, अब मैं यहाँ इस दुनिया में नहीं रहूँगी। बट उन्हें डाई का इतना मतलब ही नहीं पता था, बच्चों को इतना पता था ख़त्म, बट बच्चों को ये नहीं पता था कि वो ज़िंदगी में हमें कभी मिलेगी नहीं, अब रहेगी नहीं दुनिया में। बच्चे मतलब इतना कहाँ पता होता है बच्चों को कि क्या होगा। इसने ऐसा सवाल किया कि तेरे मम्मा ने ऐसा क्यों किया, कि सुबह पापा ने मम्मा को बहुत मारा और मम्मा बहुत रोई, और उसको बार बार बोला गया मम्मा को कि अगर अपने बाप की असली तो डैडी डैडी करती है कि डैडी मेरा, अगर तू अपने डैडी की बच्ची है, अगर अपने बाप की है, आराम की है, तो मैं नहीं कहता अगर अपने बाप की है तो आज मर जाना। उसने कहा ठीक है, आज तुमने मुझे ये कहा है कि मर जाना, तो मैं ठीक है मैं डैडी के लिए मर जाऊंगी, और तुम मरने के लिए कह रहे हो तो मेरा जीना ही क्या जीऊँ मैंने बच्चों के लिए जी रही थी। बार बार क्या नाम है मारने के लिए उसको उकसाया गया। वो बार बार ये कह रही थी कि मैं अपने पिता की पगड़ी पर दाग नहीं लगने दूंगी। जी हाँ, उस यही कह रही थी बार बार। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा चल इसको तलाक दे दे या इसके खिलाफ दोबारा कोई कार्रवाई कर देते हैं। बोले नहीं डैडी, एक बार माफ़ी मिली है इसको, दोबारा माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ का कानून इंडियन कानून नहीं है, वहाँ का कानून एक ही बार माफ़ी मिलती है, ये लास्ट बार माफ़ी मिली है और इसको दोबारा माफ़ी नहीं मिलेगी, और अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये जेल चला जाएगा, और यहाँ वहाँ पर ये मैसेज इंडिया में जाएगा कि इनकी बेटी ने वहाँ जाके क्या नाम है वो अपने पति को जेल करवा दिया, वो हमारे ख़ानदान पे एक बड़ा गंदा दाग लग जाएगा। और ख़ास करके डैडी जी, तुम्हारी पगड़ी पे दाग चाहे जान चली जाए, तुम्हारी डैडी पगड़ी पे दाग नहीं लगने दूंगी, क्योंकि मैं भी अपने बाप की बेटी हूँ और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कहा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं डैडी जी ऐसा ही होगा। कुछ लोग यहाँ बोलेंगे तुम्हारे साथ जो हमदर्द होंगे कि इनकी बेटी के साथ बुरा हुआ, लेकिन कुछ लोग यहाँ बोलेंगे नहीं इनकी बेटी ही गलत निकली, वहाँ अमेरिका में जाके तो वो तो वही की अमेरिकन कल्चर की ही बन गई है, और उसी तरह से अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे के अपने साथ। पिता की और इज्जत के लिए उसने अपने आप को कुर्बान कर जी हाँ बिल्कुल, मेरे लिए कोई बेटी डैडी डैडी करके ही, या आप वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मेरे से तो देखी नहीं जा रही, लेकिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने मुझे बताया
कि उस वीडियो में 2-3 बार डैडी जी कह रही है, और आखिरी में यही कहा कि डैडी जी मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी बेटी लव मैरिज कर लेती, कोई कोर्ट मैरिज कर लेती, घर से कुछ अपनी मर्जी से शादी कर लेती, तो मैं कहता कि चलो इसने अपना करनी भर ली। लेकिन ऐसी बेटियाँ नहीं थी। मैंने अपनी बच्ची को अपने हाथ से, जैसे हमारे हिंदी में कहते हैं कि गाय से गऊ को खोल के खूंटे से कसाई के हाथ में दे दिया कि लो इसको हलाल कर लो। इस बात का दुख है। अब मैं यही कहता हूँ, बिटिया तू मुझे ये कह के गई है कि मुझे माफ़ कर देना। मैं बेटा तू मुझे माफ़ कर देना, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तेरे से माफ़ी मांग सकूँ। तू तो अपनी वीडियो में बोल गई कि मुझे माफ़ करना। अब मैं किससे बोलूँ कि मैं अपने डैडी को माफ़ कर देना, इन कसाइयों के हाथ में दे के। मैं अपनी हीरे जैसी बिटिया मेरी, जो मेरी जान थी, जो मैं दिन में 4-4 बार देख के उसको जीता था, 4-4 बार दिन में देखता था, तब जीता था मैं। और अगर मुझे कितना भी परेशानी होती थी, कितनी भी कठिनाई होती, कितनी भी दिक्कत, कितना भी मैं टेंशन में होता था, जैसे ही मेरी बिटिया दिखाई देती थी, उसको देख के मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती थी। बस मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ आप मीडिया के द्वारा कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। मुझे इंसाफ, मेरी बिटिया को और मेरे को इंसाफ तभी मिलेगा कि जब उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए, खास करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी है, जो गृह मंत्री अमित शाह जी उनसे भी है, और हमारे देश के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी उनसे भी है, और भी जो लोग मेरे आपके द्वारा वीडियो से बात सुन रहे हैं, सभी से मेरी बेनती है, अपील है ये कि मेरी बेटिया को इंसाफ दिलवाया जाए, कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दिलवाई जाए। यही नहीं मैं मांग कर रहा कि मेरे सिर्फ दामाद को जो पीछे से उकसाती थी उसकी सास और ससुर, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए, और मेरी बेटिया की आत्मा को शांति तभी मिलेगी। बहन बोल रही है कि मतलब उनके मतलब मम्मी पापा का कोई भी कसूर नहीं है, जो भी है कि वो गंदी थी, वो ऐसी थी, वो उससे थी। हम तो बोल रहे हैं कि वो प्रूफ करे कि वो क्या गंदा, क्या उसकी किसके साथ पिक्चर थी, क्या थी। उनका लड़का खुद ही खराब था, एलए में लड़की थी, उसके साथ अफेयर चल रहा था, और वो लड़की उसे फ़ोन करके टॉर्चर करती थी मेरी बहन को कि घर छोड़ दे, घर से निकल जा, बहुत उल्टा सीधा बोलती थी। इसका हक नहीं बनता था कि अपनी वाइफ का नंबर, अपनी उसे गर्लफ्रेंड जो भी है उसे नंबर दे। उसका कोई हक नहीं था कि मेरी बहन को वो टॉर्चर करे कि घर से निकल जा। इवन अब हमें पता चल रहा है कि हमारे अंकल रहते हैं कैलिफोर्निया में। उस लड़की ने बोला कि मेरे मतलब हम शादी करवाने जा रहे हैं जल्दी से जल्दी, तुम उसे कोई भी सज़ा मत दिलवाओ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हम पूरा चाहते हैं कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी की जाए, उसकी कौन गर्लफ्रेंड है उसे भी, क्योंकि उसकी वजह भी है कि वो भी पूरी इन्वॉल्व थी, उसे भी सज़ा दी जाए। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मनदीप को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया है, पूरी तरह से उसे मजबूर किया गया है। जिस तरह से वो अपने सौरा परिवार पर ये आरोप लगा रही है कि जो लड़के की मां है वो लगातार उसके साथ गाली गलौज किया करती थी। सोशल मीडिया पे ऐसी ऑडियोज़ भी वायरल हैं जिसमें साफ तौर पर गालियां देते हुए भी दिखाया जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। मनदीप की वीडियो देखकर ये भी दर्द नहीं उसका देखा जा सकता कि किस तरह से वो अपना दर्द बयां कर रही है, रो रही है, माफ़ी मांग रही है। छोटी छोटी बच्चियाँ अपने पीछे छोड़ गई। माता जी, बच्चियों को जब घर में पाला जाता है, बहुत नाजों से पाला जाता है, जब उसकी शादी कहीं की जाती है तो ये सोचकर की जाती है कि आगे उसका पति उसका ध्यान रखेगा। तो लेकिन अगर ऐसे हैवान पति जो निकल कर सामने आते हैं, क्या कहेंगे? मनदीप आज इस दुनिया में नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। बहुत दुख है मम्मी को। बस मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती, ना मैं बोल सकती ज़्यादा, क्यों मेरे में इतना वो नहीं है। बस मैं कहती हूँ बस हमें न्याय मिलना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं भी हमें अमेरिका जाने का शौक़ है, हमें कोई शौक़ नहीं है। हमें तो उनके बच्चियों के लिए जो हम कर सकते हैं। हमें कोई लालच नहीं है अभी हमारी अमेरिका जाएं। चलो जो भी है हम सही है अपने घर पे, हमें कोई लालच नहीं है अभी हम जाएं। पर हम कहते हैं हम बच्चियों को जाएं, अपनी बच्ची को जाके मैं देख लूँ, हमें ये है बस। हमें और कोई लालच नहीं भी हम अमेरिका चले जाएँ ज़रूर। तो बाकी जो मनदीप थोड़े नाल गल करदी सी, थोड़े नाल स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट सी ओदा, की बयां करदी सी, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੋਵਾਂ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ। ਹਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਇਦਾਂ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਔਰ ਮੰਮਾ ਤੱਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਪਾਪਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਹ ਗੁੱਡ ਆ। ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਵਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਬੀ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਫਰਾਰ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ 6:30 ਔਰ ਅਰਾਊਂਡ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਗ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੈਗ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮੈਟਰ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। लगातार ये उस पर आरोप लगाया जाता था कि तुमने बेटियां पैदा की हैं, बेटा क्यों नहीं पैदा किया? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀਆਂ, क्योंकि ਉਹ 'ਚ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ नहीं है, ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ उतना ही हक आ। दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको आप इंडिया लाना चाहते हो, आप यूएस जाना चाहते हो, क्या कहना चाहोगे यूएस गवर्नमेंट से? हाँ जी, हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हम वहाँ पे जाएं। हाँ, हम चाहते हैं कि बच्चियाँ सेफ़ हो, जहाँ भी हों, यहाँ पे हों। हम चाहते हैं कि बच्चियाँ की कस्टडी हमें दी जाए, क्योंकि हम हकदार हैं, हमारी बहन का खून है। उन्हें कोई भी लाइक वो नहीं है कि उनके दादा दादी या उसके चाचा बुआ किसी को भी कोई हक नहीं है, क्योंकि वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए, कुछ नहीं सामने आए, क्योंकि वो छुपे हुए हैं। क्योंकि उन्हें पता है, सब लोगों को, सबको पता है, सारी दुनिया को वो गलत है। वो बस वो आगे पीछे बोल रहे हैं, फ्रंट में वो आ ही नहीं रहे। बापू जी, आप अपनी दोतियों को वापस लाना चाहते हो, आप उनकी मनदीप की झलक दिखती है आपको उनमें? हाँ जी, मेरे तो यही है कि उनको अगर वो आ जाएंगी तो मेरे को यही दिखे, क्योंकि जो मेरी अभी इस टाइम आँखों में जो तस्वीर चल रही है छोटी बड़ी देती को लेके, वो तो सेम मेरी मनदीप है। वो तो ऐसी लगती है कि बिल्कुल मनदीप मेरे सामने खड़ी है। और मैं बचपन में जब 1.5 साल यहाँ रही थी, तब भी मैं उसको यही बोलता था मनदीप को, मैं कहा एक मनदीप और आ गई। और मैं यही चाहता हूँ अगर वो मेरे यहाँ आ जाए और यहाँ आ जाए तो मेरे पास आ जाए, तो मैं यही देख लिया करूँगा कि मेरी बेटी दूसरे रूप में जिंदा है। बस यही रिक्वेस्ट है। ਲਾਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਈ ਲਾਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਾਇਕ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਰਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਲਾਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ। एक चीज़ और है जी कि ये मेरी बेटी है छोटी वाली, ये कहती है कि डैडी जी वो बच्चे छड़ के चले गई है। और मैं चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि ये बच्चे मैनू मिल जान, तो मैं अपनी मैरिज नहीं करना चाहती, शादी नहीं करूँगी। उन्होंने बच्चों ही पाल लूँगी और इन्होंने बच्चों पाल के ਵੱਡਾ कर लूँगी। तो मैं सोचूँगी कि मेरिया ही बेटियां ने, ताकि उन्होंने मेरे मैं मौसी हाँ और मौसी और माँ 'ਚ कोई फर्क नहीं होता।
और मैंने ये चाहूँगा कि मैं अपनी बच्चियों को पालना और मैं उन्होंने माँ बाप को पालूंगी। मैंने यह नहीं कहा कि मैं दूजा विआह करना कुछ करना, मैंने बच्चियां मिल जाने ये भी क्या। लास्ट रिक्वेस्ट हो रहा मेरी सोशल मीडिया ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो इस वक्त हम यूपी के नजीबाबाद के गांव तारपुर में मौजूद हैं, मनदीप के घर इस वक्त हम बैठे हैं। सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वीडियोस जो वायरल हो रही है, दिल को काफ़ी झकझोर कर रख देने वाली है मनदीप की जो वीडियोस है, जिसमें वह साफ तौर पर ये कहती हुई नज़र आ रही है कि 8 साल तक उसने अपने पति की प्रताड़ना झेली है। इतना ही नहीं, अपने सास ससुर पर भी लगातार मनदीप आरोप लगाती हुई नज़र आ रही है। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी ऑडियोज़ वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर पर मनदीप को गाली गलौज उसके साथ की जा रही है। उसका पति जो उसके गाली गलौज करता था, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वह मनदीप का कपड़े से मुंह बांधकर उसे मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद मनदीप उसे माफिया मांगती हुई सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, 2 छोटी छोटी बच्चियां ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि पापा मम्मा को छोड़ दो, पापा मम्मा को छोड़ दो। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आप देखेंगे आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लगातार परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, यूएस गवर्नमेंट से अपील कर रहा है कि उनकी जो छोटी छोटी दोतियां वहां पर मौजूद हैं या दादा दादी को वहां पर भेजा जाए। इतना ही नहीं, ये भी अपील इनकी ओर से की जा रही है कि 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको इंडिया लाया जाए, इनकी ओर से उनकी देख रेख की जाएगी, उनकी कस्टडी उस हैवान को ना दी जाए और उस हैवान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिस इस घर में देखा जा सकता है कि काफ़ी दुख भरा माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं सभी की आंखें नम इस वक्त देखने को मिल रही है। दर्द हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते, इस तरह का माहौल इस वक्त यहाँ पर है। ऐसे में हम भी लगातार यही अपील करेंगे कि मनदीप को न्याय दिलवाया जाए। लगातार सोशल मीडिया पर इस खबर को इतना शेयर किया जाए कि उस हैवान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरदीप के साथ आकृति वर्मा, डेली पोस्ट।